सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जानकारी साझा करने को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हाल ही में इटली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मामला है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एडिटेड हुई वेबसाइट में फोटो अपलोड हो गई। ये कोई मामूली घटना नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, विपक्ष की नेता एलेन शाइन और कई मशहूर महिलाएं हस्तियों की भी तस्वीरें इस वेबसाइट पर देखी गई। ये सारी आपत्तिजनक फोटो पीका नाम की वेबसाइट पर डाली गई है, जिसके 7 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार इस तस्वीरों को किसी रैली, ओपन सोर्स टीवी इंटरव्यू या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से लिया गया था। कुछ तस्वीरें जो ऐसी हैं जिसमें महिलाएं बीच पर छुट्टी मना रही हैं या बिकनी पहन रही हैं। इन तस्वीरों को जमकर VIP सेक्शन में प्रदर्शित किया गया। ये सिर्फ तस्वीरों का मामला नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति समाज और मानसिकता पर भी गंभीर सवाल उठता है। इस घटना के बाद इटली में महिलाओं की गरिमा और उनकी सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ ही दिन पहले मेटा ने इसी तरह के एक और अकाउंट को बंद किया था, जिसमें लोग अपनी पत्नियों और दूसरी महिलाओं की अतरंग तस्वीरें शेयर कर रहे थे। फीका शब्द इटली में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को संदर्भित करता है और इस शब्द का उपयोग नैतिक रूप से गलत माना जाता है। इसे महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने के प्रयास के तौर पर देखा जाता है। ये वेबसाइट 2005 में लॉन्च हुई थी और पहले भी कई बार विवाद में रही है। हालिया घटना के बाद कई महिला नेताओं ने इस वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मेलोनी ही नहीं, उनकी बहन आरियाना भी इस कांड की शिकार बनी है। इसके अलावा मशहूर डायरेक्टर पाओला, राजनेता वेलेरिया और कैपगाना भी इस विवाद का हिस्सा बने हैं। सभी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। असेला मोरानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अस्वीकार्य है, अश्लील है। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने इसके पीछे पुरुष के गिरोह की बात की है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इटली की महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हरकतें केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि समाज और कानून दोनों के लिए चुनौती है। जुलाई में इटली की सीनेट ने महिला हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के कानून सख्त किया है। इसमें आजीवन कारावास और प्रावधान है और पीछा करने, यौन हिंसा और रिवेंज पॉर्न जैसी घटनाओं के लिए सजा बढ़ाई गई है। ये कानून एक बड़ा कदम है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। ये घटना दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा अब भी गंभीर चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग नैतिकता और कानून की सीमाओं को भूल जाते हैं। इस तरह की वेबसाइट और अकाउंट्स महिलाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम करती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की निजी तस्वीरों का इस तरह दुरुपयोग सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि समाज में लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण की गहरी समस्या है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून होने के बावजूद ऐसे मामलों में शिकायत और कार्रवाई का लंबा समय लगता है। इससे अपराधी सक्रिय रह पाते हैं और पीड़ित और भी ज्यादा परेशान होते हैं। इटली में इस घटना के बाद महिला नेताओं ने आवाज उठाई है और पूरे देश में महिलाओं की गरिमा, अधिकारों के लिए आंदोलन भी तेज हुआ है। ये मामला सिर्फ कुछ महिलाओं नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पीका जैसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना आसान नहीं है। इसके पीछे तकनीकी और जाली पहचान की भी बड़ी चुनौती है। ऐसे मामलों में पुलिस और साइबर एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी। साथ ही समाज को भी शिक्षित करना होगा कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अनैतिक है, बल्कि गैर कानूनी भी है। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां और वेबसाइट पर्याप्त जिम्मेदारी निभा रही हैं? क्या कानून की कड़ी सजा में अपराधी रोके जा सकते हैं? और क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सुरक्षित रहेंगे? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और कई महिला नेताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। इटली में इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और समाज में लैंगिक असमानता को लेकर गंभीर बहस शुरू कर दी है। यह मामला सिर्फ इटली का नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी है कि इटली दुनिया में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना अब अनिवार्य हो गया है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।